जय हिंद मेरे दोस्तों। मैं आज आप लोग के सामने दुनिया का सबसे रहस्यमय जंगल और जिस जंगल को आज तक कोई क्रॉस नहीं कर पाया है, ये पूरी पृथ्वी का सबसे रहस्यमय जंगल है। ये जो बोर्ड पर आप देख रहे हो, ये एक अमेज़न का जंगल है। और इस अमेज़न के जंगल के बारे में मैं बता देता हूं। ये जंगल ऐसा जंगल है जो पूरे विश्व का फेफड़ा कहा जाता है, पूरे विश्व का फेफड़ा। और यहाँ पर तकरीबन 390 अरब पेड़ है। 390 अरब पेड़ जो आका गया है कि शायद इतना पेड़ हो। ये जो आप जो देख रहे हो अमेज़न, पूरे दुनिया पर IUCN के रिपोर्ट के हिसाब से इस पूरे पृथ्वी पर 84 लाख योनि है। उस 84 लाख योनि में जो मानव का जो योनि है वो 4 लाख है। पशु का तकरीबन 30 लाख से ज्यादा योनि है। और जलीय जीव की अगर बात करें तो उसमें 9 लाख से भी कहीं ज्यादा योनि है। तो ऐसे ऐसे अगर बात की है तो इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई जंगल है तो ये अमेज़न का जंगल है। अगर ये अमेज़न के जंगल की अगर मैं बात करूं तो ये अमेज़न का जंगल जो है, इसका एरिया तकरीबन 67 लाख है। इसका जो एरिया है 67 लाख है। 67 लाख कहने का तात्पर्य बस इतना है कि हमारा जो भारत है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर भारत को डबल भी कर दें उतना एरिया में एक अमेज़न जंगल है। और ये अमेज़न जंगल जो है पूरे विश्व का एक फेफड़ा कहते हैं। मतलब अगर बोला जाए कि पूरे पृथ्वी पर 20% से भी ज्यादा अगर कोई ऑक्सीजन देता है तो ये अमेज़न जंगल देता है। और आपको मैं बता दूं कि पूरे पृथ्वी पर 20% अगर ताजा पानी भी अगर कोई देता है तो ये अमेज़न जंगल देता है। इस अमेज़न जंगल की अगर बात करें, मैं आपको लोकेशन में बता दूंगा कि अमेज़न जंगल कहां है। अगर मैं इस अमेज़न जंगल की बात करूंगा, इस अमेज़न जंगल में तकरीबन 390 अरब पेड़ है। 390 अरब पेड़ इस अमेज़न जंगल में, आप सोच के देखो। और ये जो अमेज़न जंगल है 9 कंट्री से जाता है और यहाँ पर 30 लाख से भी कहीं ज्यादा प्रजाति पाए जाते हैं इस अमेज़न जंगल। अगर इसकी बात मैं करूं, अगर मैप के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये कुछ आपके मैप हैं। और इस मैप में आप अगर ढंग से देखो तो ये आपका एक चिली देश है और ये अर्जेंटीना है, ये पेरू है। इक्वेटर लाइन है। इक्वेटर लाइन जिस प्रदेश जहां जहां से गुजरता है वहां पर 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक वहां डेली बारिश होती है। और मैं आपको जूम करके मैं बता देता हूं, ये अमेज़न जंगल जो है 64 लाख एरिया में बिल्कुल फैला हुआ है। कहा जाता है यहीं से एक नदी निकलती है, पेरू से एक नदी निकलती है जो दुनिया की सबसे चौड़ी नदी और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी, वो नदी अमेज़न नदी है। कौन सा नदी? अमेज़न नदी। यहाँ पर एक पर्वत है, उस पर्वत का यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ से आप एक पर्वत जाता है, इस पर्वत का नाम एंडीज पर्वत है। पूरी दुनिया का सबसे लंबा श्रृंखला वाला अगर कोई पर्वत है तो ये एंडीज पर्वत है। और एंडीज पर्वत के बगल में यहाँ पर एक आटाकामा मरुस्थल है। और ये आटाकामा जो मरुस्थल है, आज तक जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है उस समय से लेकर आज तक इस वाले एरिया में कभी बारिश ही नहीं पड़ा है। आटाकामा मरुस्थल, वहां अलग अलग तरह के स्पीसीज पाए जाते हैं। बिच्छू बिल्कुल भूरे 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 रंग के पाए जाते हैं और तरह तरह के जानवर पाए जाते हैं जो बिल्कुल आदमखोर पाए जाते हैं। ये आपका आटाकामा मरुस्थल है। यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर जाओगे तो ये पेरू है। पेरू में यहाँ से एक अमेज़न जंगल निकलती है। ये जो आप देख रहे हो ये अमेज़न जंगल निकलती है। ये जंगल बिल्कुल अमेज़न जंगल से पार होते हुए ये जाती है। ये आप ये देख लो, पूरी दुनिया का फेफड़ा कहते हैं जनाब, पूरे दुनिया का फेफड़ा। और मैं बता देता हूं, ये देखो ये जंगल है, पूरा का पूरा जंगल है। ये बिल्कुल ये अमेज़न नदी है। ये नदी बिल्कुल ऐसे गुजर रही है। और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, ये जो आप चित्र में आप देख रहे हो ये अमेज़न जंगल है, ये अमेज़न रिवर है। ये रिवर पेरू का मतलब होता है एंडीज पर्वत जो पेरू में है, वहां से ये नदी निकलती है। ये नदी ऐसे चलते चलते तकरीबन 6500 किलोमीटर, कितना? 6500 किलोमीटर, जो दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी अमेज़न नदी है। और दुनिया की एक पहली ऐसी नदी है जो सबसे ज्यादा चौड़ा है। और दुनिया की सबसे पहली लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। और नील नदी की लंबाई कितना है? 6853 किलोमीटर नील नदी की लंबाई। और ये जो नदी आप देख रहे हो, इस नदी में तरह तरह के जीव रहते हैं। इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ रहते हैं, बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ रहते हैं, बहुत बड़े बड़े एनाकोंडा रहते हैं। और यहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं। ये देखो ये लोग यहाँ से घूमने के लिए जाते हैं, इस बड़ी बड़ी बोट पर लोग घूमने के लिए जाते हैं, कुछ लोग शिकार करने के लिए जाते हैं। ये सारे प्रोपेगेंडा यहाँ पर बनाया हुआ है। आप अगर देखोगे तो ये जंगल देखो कितना हरा भरा जंगल दिख रहा है। ये बिल्कुल टेढ़ा नुमा जंगल है। और ये जंगल के अगल बगल में बहुत सारे प्रजाति रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। और बहुत सारे लोग
जानवर रहते हैं, जीव रहते हैं, कुछ ऐसा दिखता है अमेज़न जंगल। दुनिया की सबसे चौड़ी नदी अगर कोई है तो ये अमेज़न जंगल है। और अगर इस अमेज़न जंगल की बात करें, इस अमेज़न जंगल में ये आदिवासी रहते हैं। ये एक आदिवासी है, मतलब कि अगर आप देखा जाए अमेज़न जंगल में तकरीबन 400 से लेके 500 ये तरह तरह के आदिवासी होते हैं। वो आदिवासी खेलते हैं, कूदते हैं, ये इनको पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं। और उसमें से 50 से 60 जनजाति ऐसे हैं जो जनजाति अभी तक वो डेटा में आए ही नहीं। कहीं इससे भी कहीं ज्यादा जनजाति होंगे जो डेटा में नहीं आएंगे। अगर कोई इससे कम्युनिकेट करने का प्रयास करता है तो ये इतना बड़ा भाला लेकर के, इतना बड़ा तीर लेकर के इस तीर से वाले उसे मार गिराते हैं। अगर आपसे बात किया जाए, ये अमेज़न जंगल में एक जाति है जिसको बोलते हैं यानोमामी। क्या यानोमामी एक जनजाति है? तो यानोमामी एक जनजाति है जिसको सर्वे किया गया तो मात्र 20,000 की आबादी वहां पर पाया जाता है। ये देखो इस तरह ये फाइटिंग कर रहे हैं। फाइटिंग करने के बाद लोग ये जनजाति आपस में खेलते हैं, लोग फोटो भी खींचते हैं। और आपको इसी तरह पूरा बन के रहना चाहिए। ये देखिए, ये इतना बड़ा फोकस है, इतना बड़ा फोकस है कि ये तीर से लोगों को मार देता है। ये देखिए, अगर इसका आप चेहरा देखिएगा, ये बिल्कुल बंदर के जैसा लगता है, लेकिन ये एक यानोमामी एक जनजाति है जो जनजाति बिल्कुल कम है। इस तरह को जनजाति आपको अमेज़न जंगल में बहुत सारे मिल जाते हैं। और अमेज़न जंगल में जो अमेज़न नदी है, उस नदी में आपको ये ईल मछली मिल जाती है। और ये ईल मछली उस अमेज़न जंगल में 600 वोल्ट बिजली पैदा करती है। और 600 वोल्ट जो बिजली पैदा करती है वो आपको एक झटके में आपको नीचे गिरा देगी, आपको एक झटके में आपका हार्ट बिल्कुल रोक देगा। ये ईल मछली है। और वहां बहुत तरह के मछली पाए जाते हैं। ये देखो, ये जो मछली आप देख रहे हो, ये मछली आपका पिराना मछली है। कौन सा मछली है? पिराना मछली है। और ये जो पिराना मछली है, इतने बड़े बड़े दांत देख रहे हो, कितने बड़े बड़े दांत हैं। और ये बिल्कुल आदमखोर होता है, बिल्कुल आदमखोर, मतलब इंसान को ही खाता है, कोई जीव को ही खाता है। अगर इस पिराना पर बहुत सारा मूवी जो बना है, पिराना पार्ट 1 और पिराना पार्ट 2। और ये देखो, ये भी एक तरह से पिराना मछली है। और ये पिराना जो मछली है, इस मछली को ये भाई साहब ने पकड़ा है और इस पर बहुत सारा सर्वे किया जाता है। इसके दांत बहुत नुकीले नुकीले होते हैं। ये कुछ ऐसे जंतु पाए जाते हैं, कुछ ऐसे मछलियां पाई जाती है जो बिल्कुल आदमखोर मछलियां पाई जाती है। और उस अमेज़न जंगल जो जिसके लिए सबसे ज्यादा जो जाना जाता है अमेज़न जंगल, और ये जो है एनाकोंडा के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। और एनाकोंडा के बारे में बता दूं कि एनाकोंडा एक ऐसी प्रजाति है जो 6 मंथ तक बिना खाए पिए हुए ही उसकी पूरी बॉडी में न्यूट्रिशंस मिलती है। यह एकमात्र एनाकोंडा होता है। यह एनाकोंडा 20 से 30 फीट लंबी होती है। और इसका एज की अगर बात किया जाए तो 10 से 20 साल तक इसका एज पाया जाता है। और यह अगर चिड़ियाघर में अगर इस एनाकोंडा को रख दिया जाए तो ज्यादा लंबे समय तक ये जीते हैं 20 से 30 साल तक ये आसपास में जीते हैं। ये तकरीबन एक बार में इसकी में जो मादा होती है वो तकरीबन एक बार में 20 से 40 बच्चे पैदा करती है। और सबसे बड़ी बात मैं बोल दूं कि ये देखो कितना एनाकोंडा है। एनाकोंडा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसका जैसे जैसे वो खाना खाता है, खाना खाता तो नहीं, वो सीधा निगल जाता है। कोई भी इंसान को अगर देखा तो उसको सीधा निगल जाता है। जैसे जैसे कोई जीव को अगर वो निगलता है वैसे वैसे उसका हार्ट का शेप भी थोड़ा बढ़ते जाता है। और उसके अंदर में ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है। ये देखो, कोई चीज को लगता है ये खा रखा है। और इस तरह देखो, ये इसके साथ खेल रहे हैं। आप इसके साथ खेल भी सकते हैं, कूद भी सकते हैं, लेकिन जैसे ये पानी में जाते हैं तो आपसे कहीं ज्यादा रफ्तार हो जाता है। और पानी के अंदर आप देख नहीं पाते हो, ये पानी के अंदर देख पाता है। कुछ ऐसा ये जीव है जिसको हम एनाकोंडा जानते हैं। और एनाकोंडा पर बहुत सारा मूवी जो बना हुआ है जो अमेज़न जंगल को दर्शाता है। आप देखो, पानी में सबसे बड़ा अगर कोई जीव है तो ये एनाकोंडा है। और मैं अगर पूरे पृथ्वी तक की बात करूं, पूरे पृथ्वी पर सबसे बड़ा अगर कोई जीव है, सबसे बड़ा अगर कोई जीव है तो वह जीव ब्लू व्हेल्स है। आप ब्लू व्हेल्स के बारे में आइडिया लगा लो। जब ये बच्चा पैदा होता है, इसका छोटा सा बच्चा, वो तकरीबन 3000 केजी का ये बच्चा होता है, 3000 केजी का। और जैसे ये ब्लू व्हेल्स अगर बड़ा हो गया, अगर ये बड़ा हो गया, ब्लू व्हेल्स अगर बड़ा हो गया, ये सबसे पहली बात ये सांस लेता है। ये जो देख रहे हो ना आप, यहां से वो सांस लेता है। जब ये बड़ा हो जाता है तो 1,36,000 केजी के बराबर हो जाता है। मतलब अगर आप देखा जाए तो हमारे स्थल पर सबसे बड़ा अगर कोई मैमल्स है, हाथी है। हाथी का बच्चा भी अगर जन्म लेता है ना तो तकरीबन 100 केजी का होता है, 100 केजी का। और इसका बच्चा जब जन्म लेता है ना तो तकरीबन 3000 केजी का होता है। आप देखो, इसका हार्ट है, ये हार्ट तकरीबन 590 केजी का। दुनिया का सबसे बड़ा हार्ट अगर किसी का है तो ब्लू व्हेल से। ये सब देखो उसके वेसल्स है और इसके अंदर आदमी जाता है और आगे सकता है।
मतलब आप सोच लो, इसके अंदर 10,000 लीटर ब्लड पाया जाता है। ये जीते कितने समय तक? ये सेम प्रोसेस 20 से 30 साल तक ये जीते। सोच के देखो कि ये और इसके जो बच्चे होते हैं, एक एक बच्चा को एक एक दिन में तकरीबन 30 लीटर दूध की जरूरत पड़ता है उस बच्चे को। और इसका जो बच्चा, ये जो ब्लू व्हेल्स के जो मादा ब्लू व्हेल्स होती है, उसका दूध पानी में भी नहीं घुलता है। और सोच के देखो, उसका कोई और जीव, दूसरा जीव उस दूध को डाइजेस्ट कर ही नहीं सकता है। मतलब आपको ये समझ लो कि ये कितना बड़ा मैमल्स है, इसके बारे में जानकारी लो। देखो जी, प्राकृतिक ने जो चीज हमें बनाया है, उस प्राकृतिक से हमें सीखना पड़ेगा। उस प्राकृतिक का अगर दोहन करोगे तो समय के हिसाब से प्राकृतिक आपके साथ बदला लेगी। जब प्राकृतिक आपके ऊपर कहर ढाएगी तो आप सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे। तो आप समुदाय, हम इंसान जाति जो 4 लाख योनि की समुदाय है, 84 लाख में से उसे समझना यह चाहिए कि हम अपने पृथ्वी को बिल्कुल रक्षा कर सकते हैं। हमारी पृथ्वी बहुत खूबसूरत है और जिंदगी भी बहुत खूबसूरत है। आप जिंदगी को हर एक दिन को अच्छे से आप जिए, ताकि ये जिंदगी आपको जीने में मजा आए। टेंशन लेके बिल्कुल मत जियो यार। ये कितना अच्छा, आप देखो ना। आप एक बात बताओ, ये जो एनाकोंडा आप देख रहे हो, इस एनाकोंडा को क्या पता ये आईएएस क्या होता है, आईएएस क्या होता है, आईपीएस क्या होता है? ये कुछ ही नहीं पता इसको। ये क्या लगता है, ये आपको ये दिल्ली पुलिस में है? ये दिल्ली पुलिस में एनाकोंडा नहीं ना, ये प्राकृतिक चीज है। इस प्राकृतिक को कुछ नहीं पता है। पद क्या होता है, प्रतिष्ठा क्या होता है, ये अपने जिंदगी के लिए इस पृथ्वी पर सरवाइव करते हैं। हम लोग यहां सरवाइव करने के लिए आए, व्यवस्थित करने के लिए नहीं आए। आप दोबारा इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लोगे जनाब, कभी नहीं जन्म लोगे इस पृथ्वी पर। ये दिमाग में आप सेट कर लो। ये हमें खूबसूरत जिंदगी मिली है, हर एक दिन बढ़िया से आप जियो। इस प्राकृतिक से देखो यार, इस प्राकृतिक, ये तो पिराना मछली है, इसे क्या पता कौन क्या है क्या नहीं है। बस ये बढ़िया से लाइफ को स्पेंड कर रही है, लाइफ को जी रही है। जो इसे चाहिए वो इसे मिल ही जाएगा। इस जनजाति को क्या पता है ये आईएएस है, ये आईपीएस है, ये कोई एसएससी में कोई जॉब कर रहे हैं, ये सब सारे दिल्ली पुलिस के हैं? नहीं ना, ये प्राकृतिक है, जो प्राकृतिक पर आश्रित होती है, जिंदगी जी रहे हैं। हम लोग जिंदगी काट रहे हैं। सवेरे उठो, क्लासेस जाओ, सवेरे उठो, ड्यूटी जाओ, सवेरे उठो, कंपनी जाओ, बहुत सारे काम होता है, हम सिर्फ काट रहे हैं। और वही लाइफ, वो जो लाइफ होता है, हम ईएमआई में दब जाते हैं। हम जिंदगी को जी ही नहीं पाते। मतलब ये देखो, प्रकृति ने कितना व्यवस्थित तरीका से बनाया। इसमें बहुत सारे, तकरीबन 300 से लेकर 400 तरह के प्रजाति पाए जाते हैं। लोग इसमें रहते हैं, इस अमेज़न जंगल के बीच में रहते हैं। आप आइडिया लगा लो कितना खूबसूरत जगह है। ये देखो ना, मतलब 20% ताजा पानी मिलता है इस वाले एरिया में। कितने अच्छे से रखते हैं। ये देखो 20, मतलब पूरे विश्व का फेफड़ा कहते हैं, पूरे विश्व का फेफड़ा। मुझे आपसे बस यही ख्वाहिश है, आप जिंदगी का हर एक एक पल आप जिए। आपको मरने वक्त यह अफसोस ना हो हमने इस पल को ना जिया हो। जय हिंद, जय भारत।